घर जा रही हूँ, लोगों का दुख दर्द देखती हूँ तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारा मधेपुरा की लोगों की स्थिति क्या है। जो आंदोलन होगा उसका मुख्य बिंदु क्या होगा, क्या क्या मांगे आप कर रहे हैं? चाहिए तो आप तो चेयरमैन नहीं न बने, जनता तो आपको हरा दी, तो फिर काहे इतना परेशान? मैं जा रही हूँ, उनके दुख दर्द को देख रही है तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज बनकर उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके उम्मीद पर खड़ी हूँ। मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा नगर परिषद में जो है नगर परिषद की राजनीति जो है वो गर्मा रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि पूर्व मुख्य पार्षद की प्रत्याशी कुमारी विनीता भारती ने मोर्चा खोल दिया है नगर परिषद के खिलाफ। उनका कहना है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, शहर को जल जमाव की समस्या से निजात नहीं मिल रहा है, जगह जगह पर कचरे का अंबार लग गया है, जो भूमिहीन है उन्हें बासगीत का पर्चा नहीं मिल रहा है और जिन्हें घर नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आइए सीधे बातचीत करते हैं कुमारी विनीता भारती से। लगातार मोर्चा खोल रहे हैं, बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, मोहल्ला मोहल्ला जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, क्यों ऐसा आंदोलन करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है और आप लोग जिस तरह जनता की आवाज़ को दिखाने का काम करते हैं तो सच में काबिले तारीफ हैं। देखिए, मैं विगत चुनाव, पिछले चुनाव 1 साल होने के लिए चला और धरातल पे कोई भी काम नहीं दिख रहा। मैं पहले भी क्षेत्र लगभग लोग चुनाव जीतते हैं या हार जाते हैं तो लोग घर बैठ जाते हैं। आप देखेंगे कि मैं प्रत्येक के घर पहले भी जाती थी, अब भी जा रही हूँ और उनकी जो दुख स्थिति को देखती हूँ, जो उनके गली में कचरों का अंबार देखती हूँ, उनका टूटा हुआ घर देखती हूँ, उनकी हालात देखती हूँ, उन्हें जलावन से लेकर के तमाम चीज़ करते हुए जो रोजी रोटी की मर्रा की ज़िंदगी है, जो आवास लेने के लायक है, जो अपनी झोपड़ी में नहीं रह पाते हैं, जो घर तोड़ कर भी सड़क पर रहने के लिए मजबूर है, उन सबों को दुख को देखती हूँ तो लगता है कि मैं सबसे पहले तो मैं मानव हूँ, ऊपर से महिला हूँ, मैं घर घर जा रही हूँ, लोगों का दुख दर्द देखती हूँ तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारा मधेपुरा की लोगों की स्थिति क्या है। जो आंदोलन होगा उसका मुख्य बिंदु क्या होगा, क्या क्या मांगे आप कर रहे हैं? देखिए, मुख्य बिंदु यही है, हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जो मांगे जनहित के कार्यों को लेकर के है। किसी की घर आवास का पैसा नहीं मिला है, यदि मिला भी है तो एक किस्त मिला है और दूसरे किस्त के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। जो भूमिहीन है, जिन्हें घर की आवश्यकता है, जिन्हें जमीन की आवश्यकता है, उन्हें बहुत वर्षों ही लिख कर लिया गया, आज तक उन पे कोई भी काम नहीं हो पाया। तो जो भूमिहीन है, जो रहने के लिए मजबूर है, कहीं आप देखेंगे कि बस स्टैंड में कम्बल टांग के रह रहे हैं तो कोई किन्हीं के बरामदा पे झोपड़ी टांग के रह रहे हैं। तो हमारी आप सीसीटीवी कैमरे की जहाँ करोड़ों की लूट हुई, आज कचरा की उठाव पे जहाँ ढेर सारे राशि आने के बाद भी कचरा नहीं उठ रहा है, वहाँ आपके शहर मुरलीगंज में डब जूनियर प्ले स्कूल के अपार सफलता के बाद अब आवासीय डब जूनियर स्कूल का संचालन हो रहा है, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित वर्ग प्रथम से अष्टम तक की पढ़ाई कुशल शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। यहां एयर कंडीशन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न छात्रावास की व्यवस्था है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एकमात्र विकल्प रेसिडेंशियल डब जूनियर स्कूल, झील चौक, मुरलीगंज, मधेपुरा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। के कर्मचारी लगातार हड़ताल पे जा रहे हैं तो हमारी मांग है कि अतिक्रमण की समस्या मुक्त हो, क्योंकि बार बार आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे घर बने, उन्हीं गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। जो गरीब है, जो दैनिक मजदूर है, जो ठेला लगा करके काम कर रहे हैं, जो टीना का टट्टी लगा करके अपना चाय का दुकान चलाते हैं, उन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है। आखिर बड़े बड़े बिल्डिंग रोड के किनारे में बने हुए रहते हैं। तो मेरी यही मांगे हैं कि मधेपुरा की लोगों का किस तरह विकास हो, किस तरह उनकी आवाज बन करके, उन लोगों के सहयोग से, क्योंकि मैं घर घर जा रही हूँ, लोगों को जो देख रही हूँ तो लगता है कि उन लोगों की आवाज बन करके उन लोगों के हित के लिए मैं काम करूँ। तो देखिए कि आपको हम कहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाइए कि इस पर क्या लिखा हुआ है, और यही पर्चा है कि ये कुमारी विनीता भारती अभी घर घर लोगों को दे रही है। ऊपर में लिखा हुआ है कि विगत 1 साल में मधेपुरा नगर परिषद का विकास क्यों नहीं हुआ है, हिसाब दो और जवाब दो। हिसाब भी मांग रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह मधेपुरा की तमाम जनताओं ने मुझे एक विपक्ष में लाकर खड़ा हुआ किया है, और मैं एक, जिस तरह उन लोगों ने मुझे इतनी बल दे करके, इतनी वोटों की गिनती दे करके एक विपक्ष में लाकर खड़ा किया, तो मैं तो आवाज उठाती हूँ। एक बात बताइए कि जनता ने, आप कह रहे हैं कि जनता खूब चाही, तो आप तो चेयरमैन नहीं न बने, जनता तो आपको हरा दी,
तो फिर काहे इतना परेशान हो रहे अरे हैं? बाबा क्या आप बात करते हैं, जनता हमको हरा कैसे दी? जनता इतनी बहुमत दे करके ला करके खड़ी की। मैं उस नेत्री में से नहीं हूँ, मैं उस समाज सेवी में से नहीं हूँ कि मैं जीत जाऊँ या हार जाऊँ तो मैं घर में बैठ जाऊँ। आप देखोगे जीते हुए प्रत्याशी घर में रहते, लेकिन हार करके भी मैं दिन रात जनता के बीच में रहती हूँ। जो उनकी बातें को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में यह आवाज उठाने के काम हम लोगों को करना चाहिए। मतलब क्या लगता है आंदोलन कितना सफल होगा? आंदोलन बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि ये आंदोलन 2600 पूरे नगर परिषद के जो लेने लायक है, जो भूमिहीन है, जो दलित है, जो शोषित है, जो पिछड़ित है, वो सब की आवाज बनकर वो आंदोलन को नेतृत्व मैं नहीं कर रही हूँ, उन लोगों के नेतृत्व में ये महाधरना और विशाल आक्रोश मार्च 10 फरवरी को कला भवन के सामने होने जा रही है। आप जो घर घर जा रहे हैं, हम जो सोशल मीडिया पर तस्वीर देख रहे हैं, आपका लग रहा है कि आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, तो अब कितना सहयोग मिलता है? लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, लोगों को लगता होगा कि विनीता भारती मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ती है या इसीलिए लोगों के बीच में जा रही, तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी। आपके शहर मुरलीगंज के गोल बाजार में खुल गया है हैंग आउट रेस्टोरेंट, जहां शांत वातावरण में मॉकटेल के साथ लजीज व्यंजनों का ले सकते हैं स्वाद। तो फिर देर किस बात की, आज ही परिवार के साथ आइए और उठाइए लजीज व्यंजन का स्वाद। यहाँ फ्री होम डिलीवरी के साथ बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की विशेष व्यवस्था है। नाम और पता याद रखिएगा, हैंग आउट रेस्टोरेंट, गोल बाजार, फारी रोड, मुरलीगंज, मधेपुरा। कि विनीता भारती उस नेत्री में से नहीं है। मैं आप इन्हीं की समाज की बेटी हूँ, बहू हूँ और बहन बनकर जिस तरह मैंने जनताओं के साथ वादा किया है, क्योंकि बहुत सारे जनता ने मुझ पर उम्मीद जताई थी। मैं बहुत कम मात्रा से चुनाव हारी हूँ, तो मैं ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ आने वाले समय में या न लड़ूँ, मैं जनता के विश्वास पर खड़े उतरने का काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कम मत से मैं चुनाव हारी थी। तो मैं जो उनके बीचों में जा रही हूँ, उनके दुख दर्द को देख रही है, तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ बनकर उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके उम्मीद पर खड़ी उतरूँ। चलिए शुक्रिया। तो ये कुमारी विनीता भारती हैं। आगामी 10 फरवरी को विशाल आक्रोश मार्च मधेपुरा नगर परिषद में निकाला जाएगा और महाधरना किया जाएगा, और उसमें जो ये पर्ची बांटा जा रहा है, इस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है 1 साल का हिसाब दो और जवाब दो। जवाब 9 सूत्री मांगों का जो मांग पत्र है, जो 9 मुख्य बिंदु हैं, उनका जवाब मांगा जा रहा है, और हिसाब ये मांगा जा रहा है कि 1 साल में नगर परिषद में क्या कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है ये आंदोलन कितना सफल होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मधेपुरा से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ, रविकांत को दीजिए इजाजत।